संभल में पथराव और फायरिंग के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई है और बवाल के बाद में 15 लोगों को हिरासत में लिया गया। पथराव और आगजनी में कई लोग घायल हो गए हैं। जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुआ था पथराव। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। बवाल के बाद में इलाके में पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। आसपास के जिलों से फोर्स बुलाई गई है। रामपुर, बरेली, अमरोहा से पुलिस फोर्स बुलाई गई। डीआईजी और कमिश्नर ने मोर्चा संभाल लिया है। डीएम, एसपी के साथ में डीआईजी, कमिश्नर भी मौके पर मौजूद हैं। अब पूरी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग कैमरों से आप तस्वीरें देखिए। पथराव के बाद की तस्वीरें भी आपके सामने। और अब मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है ताकि आगे किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो। 3 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने कई लोगों पर मामला दर्ज किया है और जानकारी मिल रही है कि जल्दी कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो मस्जिद और मंदिर से जुड़ा हुआ ये मामला है। हिंदू पक्ष का आरोप है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, लेकिन वहीं मुस्लिम पक्ष इस बात से इनकार कर रहे हैं। और साथ ही ये तस्वीरें आप देखिए, जब आगजनी की गई थी, पथराव किया गया और मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, आग पर कंट्रोल किया गया। कई गाड़ियों में आग लगा दी गई थी। आगे स्थिति नियंत्रण में ही रहे, कोई दिक्कत न हो, इसके लिए अभी हम सभी ने रणनीति बनाई है। फोर्स पूरी तरह बाहर से भी बुला ली गई है। सभी जगह फोर्स मौजूद है और हम किसी भी तरीके की घटना इस तरीके की अगर कोई करता है या उकसावे की जो कार्रवाई कर रहा है उसकी भी पहचान कर रहे हैं और उसको भी हम जल्दी ही कानून के राह में। और ग्राउंड जीरो से राजीव हमारे साथ में जुड़ गए हैं। राजीव का रुख कर लेते हैं। राजीव, इस वक्त मौके पर क्या हालात आप देख रहे हैं? अगर हो सके तो जरा तस्वीरें भी अपने आसपास की दिखाइए और साथ ही प्रशासन की तरफ से अभी तक क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, जो सुबह सर्वे के दौरान पुलिस प्रशासन की टीम पर उपद्रवियों ने जो हमला किया था, जो पथराव किया था, उसके बाद फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन इस पथराव के दौरान करीब 3 लोगों की मौत हुई है और कई गंभीर रूप से कई लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। फिलहाल भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती संभल में की गई है। पुलिस, पीएसी, आरआरएफ के जवानों को तैनात किया गया है और साथ ही साथ शासन स्तर पे भी जो डीजी रिजर्व कोटे की 4 कंपनी पीएसी होती है उसको भी संभल के लिए रवाना कर दिया गया। ये पीएसी जो है वो बरेली से आएगी, मुरादाबाद से आएगी और अलीगढ़ से एक कंपनी आरआरएफ को भी मौके पर भेजा गया। फिलहाल इस वक्त जो पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारी हैं वो एक अहम बैठक कर रहे हैं। इस बैठक के बाद वो एक विशेष रणनीति के तहत कार्रवाई करेंगे कि जिन लोगों ने एक और तो शांतिपूर्वक माहौल कायम किया जाए और दूसरी ओर जिन लोगों ने इस तरह की हिंसा की है, जो संभल की अमन और शांति को भंग करने की कोशिश की है, उनको भी ड्रोन कैमरे से चिन्हित करके, सीसीटीवी कैमरे से चिन्हित करके उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। खास बात यह है कि ड्रोन कैमरे में जो अब तक सबसे बड़ी बात सामने आई है कि ये पथराव सिर्फ लड़कों द्वारा नहीं किया गया था, महिलाओं ने भी जमकर पथराव किया है अपनी छतों से, तो उन लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है। फिलहाल 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अब उन महिलाओं को भी चिन्हित किया जा रहा है जिन जिन लोगों ने पुलिस पर पथराव किया है या इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। शासन प्रशासन का कहना है कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त एएसपी संभल के ऑफिस में मुरादाबाद कमिश्नर अंजने कुमार सिंह, डीआईजी मुनिराज, एसपी कृष्ण बिश्नोई और डीएम जो है वो इस वक्त एक बैठक कर रहे हैं। सारे अन्य अधिकारियों को बुलाया गया है और किस तरह से आने वाले दिनों में अब संभल की शांति व्यवस्था को कायम रखा जाएगा, किस तरह से गश्त की जाएगी, किस तरह से दबिश दी जाएगी, गिरफ्तारी की जाएगी, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जा रही, रणनीति बनाई जा रही। कुछ देर बाद ये अधिकारी फिर से फील्ड के लिए रवाना होंगे, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो सामान्य है। सुबह के बाद दोपहर में एक बार पथराव किया गया था, जिस पर तत्काल जब बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे तो उपद्रवी भाग खड़े हुए। वहां पर भी लोगों को चिन्हित किया गया है क्योंकि संभल बहुत पुराना शहर है, सकरी गलियां हैं, पतली गलियां हैं। राजीव, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ जो सबूत लगे हैं उसको देखकर क्या लग रहा है? क्या ये पहले से की गई प्लानिंग थी? क्या ये इंतजार ही किया जा रहा था कि जब सर्वे करने के लिए टीम पहुंचेगी तो उन पर पथराव किया जाएगा? देखिए, यकीनन ये जो पूरी घटना हुई है ये सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया है। आपको याद होगा कि 19 तारीख को भी जब हिंदू पक्ष ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की बेंच में ये याचिका दाखिल की थी कि जो संभल की जामा मस्जिद है उसे पहले हरिहर मंदिर को तोड़कर 1526 में बाबर ने बनवाया था, उसके बाद ही कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया था। और जब शाम को टीम मौके पर पहुंची तो हजारों की संख्या में लोगों ने टीम को घेर लिया
जिसके चलते आधा अधूरा सर्वे ही हुआ था। जिसके बाद ही आज सुबह जैसे ही सर्वे की टीम पहुंची तो इन लोगों को भनक थी और पहले से वहां पर 100-150 लोग इकट्ठा थे। उनके हाथों में पत्थर थे और उनके हाथों में असलहे भी थे। न्यूज़ 18 ने दिखाया कि मौके से कई ऐसी कारतूसें मिली हैं जिनके जरिए फायरिंग की गई है, वहां पर खोखे मिले हैं। तो कुल मिलाकर अब वो जो उन गलियों में न्यूज़ 18 ने सबसे पहले दिखाया था कि जब पुलिस कमिश्नर डीआईजी मौके पर पहुंचे तो किस तरह से उनके सामने ही पथराव किया जा रहा था, गाड़ियों को आग के हवाले किया जा रहा था। अब सभी को सीसीटीवी कैमरों से चिन्हित किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है। दूसरी ओर जो शहर के गणमान्य लोग हैं, चाहे वो मौलवी हो, मौलाना हो या फिर अन्य लोग हो, उनके साथ भी प्रशासन लगातार टच में बना हुआ है, उनसे बात कर रहा है कि वो अपने लोगों को समझाएं कि इससे सिर्फ मुसीबत के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। संभल में जितनी जल्दी शांति व्यवस्था कायम हो उसमें सहयोग करें, जिसके चलते अब से कुछ देर बाद कई मस्जिदों से भी शांति की अपील की जा सकती है। इन तमाम रणनीतियों को लेकर इस वक्त एक अहम बैठक एएसपी दफ्तर में चल रही है। जैसे ही ये बैठक खत्म होगी हम एक बार फिर इन अधिकारियों से बात करेंगे और बताएंगे कि किस रणनीति के साथ अब जो संभल की कानून व्यवस्था है उसको भारी पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई है, तो अब क्या हालात पूरी तरह से कंट्रोल में आ चुके हैं? और इसके अलावा क्या कुछ अज्ञात लोगों पर भी एफआईआर दर्ज की गई है? क्योंकि फिलहाल अभी तक पहचान कई लोगों की नहीं हो पाई है, तो क्या अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है? देखिए, यकीनन इसमें आपसे कुछ देर पहले मुरादाबाद के कमिश्नर अंजनी कुमार सिंह ने प्रेस को ब्रीफ करते हुए ये साफ किया कि हर एक उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई हो गई जो उस वक्त वहां पर मौजूद था, क्योंकि उस वक्त कोई नमाज का वक्त नहीं था, कोई दूसरे काम का वक्त नहीं था और उनके हाथों में पत्थर थे। तो जितने लोग चिन्हित हैं इनमें से जो 15 हिरासत में लिए गए हैं इनको तो नामजद किया ही जाएगा। साथ ही साथ सैकड़ों की संख्या में वहां पर क्योंकि लोग पहुंचे थे, कुछ इनपुट ये भी मिल रहे हैं कि कुछ बाहरी लोग भी खासकर पथराव के लिए पहुंचे थे, तो उनको भी चिन्हित किया जा रहा है। इन लोगों से थाने में पूछताछ की जा रही है कि किसके इशारे पर उन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। ठीक है राजीव, आप नजर बनाए रखिएगा और मंडलायुक्त की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी अपने दर्शकों को सुनाते हैं। एक एरिया था नखासा जहाँ पे हम और मैं और डीआईजी साहब दोनों मौजूद थे, वहाँ पे भी हुआ, वहाँ पे खदेड़ दिया गया। वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ तो नहीं आई कि कोई इंजरी ऐसी चीज़ हुई हमारे जवानों को ही जो पत्थर से लगा, लेकिन हमने कुछ लोगों को अरेस्ट किया। उसमें 2 महिलाएं भी थी जो छत पर से पत्थर चला रही थी, उनको भी अरेस्ट किया है और हम उस पर आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। जो इसमें जितने भी चीज़ें हैं सबकी एनालिसिस हो रही है, उस पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। लोगों से अपील लगातार की जा रही है, पुलिस अधीक्षक ने भी अपील की, जिलाधिकारी ने भी अपील की, हम दोनों मेरे और डीआईजी साहब के द्वारा भी लगातार अपील की गई है कि किसी के बहकावे में आके इस तरीके की हरकतें ना करें। इससे जीवन को खतरा तो है ही है, शहर के अमन को भी खतरा है और सबसे बड़ी बात है कि इसमें से कई लोगों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तो बेहतर हो कि कोर्ट की कार्रवाई कोर्ट के थ्रू जरिए ही रहे। कोर्ट में अपनी बात सबको रखने का अधिकार है और मौका भी है, कोर्ट में अपनी बात रखें। इस तरीके की हरकत, पहली बात तो ये कि वो इस बात को जितने सारे लोग हैं वो सबकी पुलिस के पास भी वीडियोग्राफी मौजूद है सर। जितने सारे लोग वहाँ आए हैं उसमें पथराव करने आए थे। इसके बाद पहली बात जो ये अगर इस बात को अगर मानते कि उनका बेटा पथराव करने गया था या कोई भी व्यक्ति वहाँ पथराव करने गया था, उसमें क्या अनटुवर्ड्स इंसिडेंट होते हैं, ये पहली बात को जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए। क्या वजह थी जिसके लिए पथराव करने की आवश्यकता थी, कौन सी आपदा आन पड़ी थी, किसको किसने क्या किया या पुलिस प्रशासन ने क्या किया, पहले तो उनको ये देखने की ज़रूरत है। पथराव करने गए क्यों, एक। दूसरी बात यह है कि किसी ने कोई चीज़ नहीं देखा, साक्ष्य होंगे तो हमारे पास आएंगे, उन साक्ष्यों के आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। मैंने जैसा आपको बताया कि 3 पक्ष आमने सामने थे, उन्होंने एक दूसरे के ऊपर क्या किया, उसमें फायरिंग हुई। अगर फायरिंग में कोई भी चीज़ ऐसी होती है कि पुलिस अपने पैर में गोली नहीं मार लेगी, ये सोचने की बात है। हमारे यहाँ हाथ में आप देखें कि पुलिस के टीयर गैस और जो प्लास्टिक के बुलेट थे जो भगाने के लिए अनुमन्य है, उसी के तहत कार्रवाई की जा रही थी और मीडिया का भी पूरी रिकॉर्डिंग है। तो उसमें जो कोई किस आरोप लगाने से पहले ये सोचे कि और पूछना चाहिए सबको सवाल कि उनके बच्चे, उनके परिवार वाले उस जगह पे पथराव करने क्यों जा रहे हैं, क्या वजह आ गई, क्या हो रहा है ऐसा जिसकी वजह से उन्हें पथराव करना चाहिए। तो सबसे पहले तो सवाल सोचने की ये है, कोई भी इस तरीके का इल्जाम लगाने से पहले खुद को देखे कि कोई ऐसी धर्म का काम करने नहीं जा रहा था, कोई पुण्य का काम करने नहीं जा रहा था, किसी की मदद करने नहीं जा रहा था, पढ़ाई करने नहीं जा रहा था, नौकरी करने नहीं जा रहा था। और ज्यादा जानकारी के साथ में राजीव जुड़ गए हैं। राजीव, मंडला आयुक्त की तरफ से अपना स्टेटमेंट दिया गया जिसमें उन्होंने कई बड़ी बातें भी कही हैं, लेकिन अब इंतजार है कार्रवाई का। कार्रवाई होगी तो यकीनन कई लोगों पर गाज गिरेगी और कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है।
अब देखिए यकीनन जिस तरह से संभल की कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया गया, पुलिस टीम पर फायर किया गया, लगातार आपने देखा कि बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद थे, वो समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दूसरी ओर से लगातार पथराव किया जा रहा था, फायरिंग की जा रही थी। न जाने कितनी गाड़ियों में, करीब 2 बड़ी गाड़ियों में कार जो खड़ी थी मौके पर उनमें आग लगा दी गई। दर्जनों जो पुलिसकर्मियों की बाइक थी उनको आग के हवाले कर दिया गया। उनमें कोई डर नहीं था, खौफ नहीं था, जिसके चलते पुलिस को उनको काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले चलाने पड़े, रबर बुलेट चलानी पड़ी, लेकिन उसके बावजूद वो बेअंदाजी करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन इस दौरान जो फायरिंग हुई, क्योंकि घटनास्थल से न्यूज 18 ने आपको दिखाया था कि पुलिस एक तरफ थी और दोनों तरफ से उपद्रवी थे, और दोनों तरफ से जो भीड़ थी उनके पास अवैध असलहे थे, वो फायरिंग कर रहे थे। तो ऐसे में इस दौरान जो पुलिस का आमना सामना हुआ है उसमें 3 लोगों की मौत हुई है, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, कई अधिकारी हैं, कई सिपाही हैं, कई पुलिस के अधिकारी हैं, उनको भी गंभीर रूप से चोटें आई हैं। इन सभी को अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि एक और जल्द से जल्द संभल की जो स्थिति है उसको शांतपूर्ण ढंग से सुचारू रूप से राजीव, किया आप जाए, बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। जानकारी लेने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और संभल में हुए बवाल के बाद में मुरादाबाद पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है और सभी थाना प्रभारी और साथ ही सीओ लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं। शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों से शांति और सहयोग की अपील की जा रही है। संवेदनशील और साथ ही मिश्रित आबादी वाले इलाकों में पुलिस बल तैनात की गई है। इसके अलावा ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की जा रही है। सोशल मीडिया पर भी मॉनिटरिंग की जा रही है। अफवाह उड़ाने वालों से पुलिस सख्ती से निपटने की बात कह रही है।